बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। मैं हूं आपके टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा यूनिट है डियर टीचर्स, इस पे हम करेंगे कुछ मजीद प्रैक्टिस और कुछ नई लर्निंग। टॉपिक है हमारा प्लेइंग विद फ्रेंड्स। तो प्यारे बच्चों, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं ना, तो देखते हैं आज किताब में, आपकी किताब में जो दोस्त हैं वो क्या बातचीत कर रहे हैं अपने खेल के बारे में। प्लेइंग विद फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों के साथ खेलना। शाबाश, वेरी वेरी गुड। तो टीचर्स, आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है इस लेसन का, देयर आर टू एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। प्रीवियस लेसन में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको ये ELO एक्सप्लेन किया था और ये आपसे कहा था कि चूंकि अब बच्चों को हम स्किल की तरफ लेके आ रहे हैं कि एक लफ्ज़ और जुमला लिख सकें, इसलिए रोज़ाना हम इनको कोई छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हैं जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि उनकी स्किल बिल्डअप हो सके। और दूसरी स्किल जिस पे आज के लेसन पे हम फोकस कर रहे हैं, इट इज़ रीड अलाउड विद इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशंस। तो टीचर्स, जब तक बच्चों को रीडिंग में एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, रीड करते हुए वो एक फ्लो या रिदम नहीं पकड़ेंगे, तब तक उनकी रीडिंग स्मूथ नहीं होगी। लेकिन ये रिदम आने में, ये स्मूथनेस आने में इट टेक्स टाइम। तो आपने थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है कि जब हम बच्चों को क्लास में एज अ होल क्लास रीडिंग करवाते हैं या आप उनको ग्रुप में एक्टिविटी करवाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस देते हैं रीड करवाने के लिए, वो उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। और ये तीनों चीज़ें, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी और एक्सप्रेशंस, तीनों को डेवलप करता है। याद रखिए, अगर आप जो पढ़ा रही हैं अगर उसको सिर्फ तर्जमा करवा रहे हैं तो तर्जमा करवाने से लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज आती है उन्हीं अल्फाज को बार बार सुन के बोलने से और फिर अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करने से। ठीक है जी। तो इसी पे आपने फोकस रखना है कि जो सिखा रहे हैं वो बोलना भी आना चाहिए और इवेंचुअली एक दिन आएगा जब इन्होंने जो बोला है वो लिख के भी दिखाएंगे आपको। सो लेट्स सी बच्चों, व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। एक बड़ी मजे की एक्टिविटी हो रही है। दिस यंग बॉय इज राइडिंग हिज bike, yes, or bicycle, whatever you want to say. You can say the word bike or you can say the word bicycle. दोनों ठीक है। Now, what is the color of the bike? Teachers, इसके मुतालिक आप कुछ और questions भी पूछ सकती हैं। It is yellow and it has two wheels. Remember, हमने पिछले lesson में bikes को discuss किया था। Can you see a basket on his bike? No, there is no basket. But is there a seat? Yes, there is a seat. वो बैठा हुआ है ऊपर, उसके ऊपर बैठ के उसको राइड कर रहा है। Good. And he is wearing a helmet. Why he needs to wear a helmet? Why do we wear a helmet? Do you wear a helmet? Yes, because it helps us, it protects us. अगर हम गिर जाएं गलती से तो हमारे सर पे चोट ना लगे, इसलिए हम ये हेलमेट पहनते हैं। And what else is he wearing? He is also wearing his safety jacket. Okay, next picture. What is happening now? This is the globe and there's a plane going round and round and round the globe. Around the globe. Around the globe. Around. 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 Yes. किसी चीज के आसपास घूमने को, गोल गोल घूमने को कहते हैं around. So teachers, आप ट्रांसलेट भी करें लेकिन एक्शन के साथ एक्सप्लेन भी करें। What do you see now? These are little children who are playing with their friends. है ना मजे की पिक्चर? Oh my God, so many games. Skipping rope. These are hula hoops. These are yo-yo with rackets. Oh wow, do you play with your friends? चलो देखते हैं कि आपकी किताब क्या कह रही है। So आज आपका भी टॉपिक यही है, playing with friends। लेकिन चूंकि ये आपकी बुक का टॉपिक है, आपकी स्टडी का टॉपिक है, सो यू विल बी डूइंग सम रीडिंग एंड सम राइटिंग। तो मिस सदफ के साथ अच्छी अच्छी सी रीडिंग कर लें ताकि जब राइटिंग का टाइम आए तो आपको आंसर्स आते हों। सो लुक एट द पेज ऑफ योर बुक। सो टीचर्स, देयर इज अ पिक्चर बिहाइंड दिस टास्क दे हैव टू डू, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड देन चिल्ड्रन आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। Now this is for the children, dear teachers. This is not for you to tell them the answers. आपने आंसर नहीं बताने, बच्चों से कहना है कि इस लेसन को एक नहीं, दो नहीं, तीन दफा सुने, बार बार सुने
और फिर उसके बाद अपने इस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें. वी वांट देम टू बी गुड रीडर्स एंड देन गुड राइटर्स. सो टीचर्स नोट में इंस्ट्रक्शन दी गई है, रीड द स्टोरी टू द चिल्ड्रन एंड आस्क चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो अभी हम चूंकि बच्चों को असिस्टेड राइटिंग सिखा रहे टीचर्स, यानी मैक्सिमम कंटेंट हमने दिया होता है, एक या दो वर्ड जो मिसिंग होते हैं, जो कि की वर्ड्स होते हैं उस कॉन्सेप्ट के, वो बच्चे जो है ढूंढ के खुद से लिखते हैं. सो नाउ लुक एट द पिक्चर हियर ऑन द स्क्रीन. डियर टीचर्स, इस वीडियो को आपने थोड़ी देर के लिए पॉज करना है. स्क्रीन पर दी गई पिक्चर बच्चों को कहें ऑब्जर्व करें. टाइम आप ले लें जितना आपके बच्चों को रिक्वायर्ड है. जब आपको लगे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको इस तस्वीर में से बच्चों से वर्बली मिल गई है, देन गेट बैक टू दिस लेसन. 10 मिनट ले लें, 15 मिनट ले लें. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेसन. इस पे आपने फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा. एंड आई विल बी वेटिंग हियर. जी बच्चों, आपने टीचर के साथ स्क्रीन पे दी गई तस्वीर को ऑब्जर्व किया होगा, कुछ बातें भी शेयर की होंगी. चले मैं बताती हूँ कि मुझे इस पिक्चर को देख के क्या क्या नजर आ रहा है, और क्या जो मुझे नजर आया है क्या आपको भी वो नजर आया, कि आपने वो स्पॉट किया, कि आपने वो टीचर को बताया कि आपको इस पिक्चर में ये चीज नजर आ रही है. मुझे नजर आ रहा है कि देयर सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. शाबाश. तो ये क्या है पीछे? ये कोई प्लेग्राउंड है जहां पे सूरज निकला हुआ है. दिस इज द सन, सो इट मीन्स इट विल बी अ हॉट सनी डे. एंड दिस इज अ स्लाइड. These are some trees or maybe bushes. This boy is wearing a purple jacket with a yellow hoodie and a red hat. This boy is riding a bicycle and also wearing a helmet. This girl is playing in the sand pit and this is a castle जिसके ऊपर से छोटे छोटे से red color के triangle के flags हैं. This is a blue bucket. This is sand, this is the sky and so many other things you can see. आपको इतनी सारी चीजें नजर आई, इसके अलावा भी नजर आई. तो डियर टीचर्स, दैट इज वंडरफुल. आपने बच्चों की ऑब्जर्वेशन पे खूब जो है वो वर्कआउट किया हुआ है. नाउ इन दिस पिक्चर, व्हाट इज द एक्टिविटी? इज इट अ बर्थडे पार्टी? आर दे ऑल स्लीपिंग? आर दे गोइंग फॉर शॉपिंग? No, they are all playing. Yes, so हमारा टॉपिक है playing with friends. So teachers अभी बच्चे क्या एक्टिविटी करेंगे? Once they are going to listen to the story with me loud. अभी ये सुनेंगे, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, और उसके बाद आपने इस वीडियो को पॉज करके बच्चों को 2 से 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ये ग्रुप में कुछ रीडिंग करेंगे, एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे. आपने इस एक्टिविटी के लिए 10 मिनट लेने हैं, 12 मिनट लेने हैं, डिपेंड करता है आपकी क्लास को कितना टाइम चाहिए. लेकिन बच्चों से एक दफ़ा आपने ग्रुप में हर बच्चा कम से कम इसको एक एक दफ़ा रीड कर ले, ताकि उनको वर्ड्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए. सो लेट्स रीड द स्टोरी वन टाइम विद मिस सदफ. John went for a bike ride. He rode around the block. Then he met some friends he knew from school. They all rode to the park to play. John had a great time playing games with his friends. So what is happening here? John was riding his bike, and then when he was going around the block, he met some friends, and the friends were from his school, and then they all rode to the park to play. Yes, and then John had a great time with his friends. So now teachers, this is the little story. Because now you are going to read it to them. आपने इसी तरह उनसे एक्शन करवा के एक्साइटमेंट के साथ रीड करवाना है. मल्टीपल रीडिंग के बाद इनकी थोड़ी थोड़ी फ्लुएंसी भी आने लग जाएगी और एक्यूरेसी भी आएगी. और बच्चों को जब आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं, स्पेशली व्हेन टॉक अबाउट एक्सप्रेशंस इन द ELO, तो आपने जहाँ पे एक्साइटमेंट है वहाँ पे वो शो करनी है, जहाँ पे हैप्पीनेस है वो एक्सप्रेशन शो करने हैं. एंड दिस इज हाउ वी डेवलप द रीडिंग स्किल्स. सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. शाबाश बच्चों, अभी आपने जितनी दफ़ा रीडिंग की, अभी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पता चल गए हैं. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ द टास्क वी हैव टू डू.
अब टीचर्स आपने बच्चों को जो इस स्टोरी के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बच्चों को आपने कहना है कि कोशिश करें खुद से रीड करें और इसको कंप्लीट करें। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट डू वन ताकि बच्चों को समझ आ जाए। जॉन वेंट फॉर अ डैश राइड। क्या राइड कर रहा था वो? कार को राइड कर रहा था या बाइक को? What was he riding? He was riding his bicycle. So the answer is bike और बच्चे अपना आंसर इसमें लिख देंगे। So now teacher, this is going to be an individual task. बच्चों ने मल्टीपल चॉइस में से एक चॉइस को सिलेक्ट करना है। They can color it or circle it and then write it on the given space. ये है बच्चों का टास्क, बट टीचर्स आप बच्चों को देंगी कंप्लीट करने के लिए। Then they can complete the worksheet and then they can describe and talk about the pictures. आज का जो हमारा टास्क था, so that they can be able to write a sentence or a word, तो उस पर हमने कोशिश की है कि बच्चों को रीडिंग की स्किल भी करवाएं, साथ साथ फ्लुएंसी भी डेवलप करें। Give them this worksheet to do at home and you can also do it as a group activity. यहाँ पे टीचर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको फॉलो करते हुए टीचर्स आप बच्चों से कहें कि अपनी अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करें ताकि आपको आइडिया हो कि बच्चों को आपकी बात समझ आ रही है and now they can write confidently. So please carry on with the activities. Take care. Allah Hafiz.